अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। प्रमेय नंबर 10वां देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 4। तो प्रमेय नंबर 10 है कथन चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? यदि किसी चतुर्भुज के, ये क्या है हमारा एक चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष है, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये, ठीक है, इसके कितने शीर्ष हैं? 4 शीर्ष हैं। चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, मतलब ये एक वृत्त है और इसके चारों चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, तो उस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये वृत्त है और चतुर्भुज के चारों शीर्ष जब इस वृत्त पर स्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज का एक खास बात होता है इस चक्रीय चतुर्भुज का कि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? मान लिया जाए ये वाला कोण, इसको मैं दे दूं अपना नाम, तो ये क्या हो जाएगा? ये है हमारा ए, ये है बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो इसके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। इसका खास बात ये होता है चक्रीय चतुर्भुज के कि इसके सम्मुख कोण, मतलब कोण बी और कोण डी का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। या मैं बोल सकता हूँ कोण सी और कोण ए और कोण सी का मान भी क्या होगा? 180 अंश होता है। यही क्या करना है हमें? सिद्ध करना है इस प्रमेय में। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब उसका योगफल क्या होता है? सम्मुख कोणों का योगफल। मान ली सम्मुख कोण का योगफल मतलब कोण बी और कोण डी हो गया सम्मुख कोण, और एक सम्मुख कोण कौन सा हो गया? कोण ए और कोण सी हो गया। तो उसका योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखो हम कैसे बनाएंगे इसको। ज्ञात है सबसे पहले क्या है? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है चक्रीय चतुर्भुज? क्योंकि इसके क्या है? चारों शीर्ष क्या है? वृत्त पर स्थित है, इसलिए क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय, और ये बोला है ना चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। जब भी प्रमेय दिया रहता है तो ये नहीं दिया रहता, सिर्फ प्रमेय दिया रहता है, इसको हमें बनाना पड़ता है। ज्ञात है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहां पर दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। और ये बराबर होगा किसके? कोण बी और कोण बी प्लस कोण डी। कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा कोण किसके? बी प्लस डी बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। यही क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए रचना करते हैं। तो रचना करेंगे तो क्या करेंगे? ओ से ए और सी को मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारा वृत्त के केंद्र O है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? O को A से और O को किससे मिलाएंगे? C से मिलाएंगे। ये देखो किससे मिला दिया? O को A से और O को C से मिलाया। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं O से A तथा C को मिलाया। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं क्या होगा। चाप ए बी सी, ये वाला चाप, ये यहाँ से ए से सी वाला, ये मैं फिर से इसको ऐसे करके ओवरलैप करूँ इसी में, तो ए से सी मतलब ए बी सी, चाप ए बी सी का केंद्र पर बना कोण कौन सा है? कोण ए ओ सी है, ए ओ सी, और ये दो गुना होगा किसके? ए डी सी का। दो गुना होगा किसके? ए डी सी का। ये तो पहले से ही देख चुके हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो चाप कौन सा वाला चाप? ये वाला चाप ए डी सी, चाप ए डी सी का केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण ये वाला होगा। ये इसके कारण, इस चाप के कारण, ये दीर्घ चाप के कारण बना कोण ये होगा। और मतलब कोण ए ओ सी होगा, बराबर होगा किसके?
बराबर होगा किसके, ये हो जाएगा हमारा इसके 2 गुना, मतलब 2 गुणित कोण ए बी सी के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। इसको लिख लो ए ओ सी, लिखोगे तो कंफ्यूजन ना हो, ए ओ सी दोनों में है, तो इसको लिख लो सी ओ ए लिख सकते हो। ठीक है, सी ओ ए, मतलब ये वाला एक बार लिए ए ओ सी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और सी ओ ए कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी प्लस बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा सी ओ ए, और दाएं पक्ष किसके साथ जुड़ेगा, दाएं पक्ष के साथ जुड़ेगा, मतलब कोण ए डी सी प्लस 2 कोण ए बी सी हो गया। देखो अब ए ओ सी ये इतना हो गया, और सी ओ ए इसको लिए हैं सी ओ ए, इसी को भी बोल सकते हो ए ओ सी भी बोल सकते हो। ठीक है, और दोनों का योग कितना होगा 360, तो ये हो गया 360 अंश। 2 ए डी सी प्लस 2 ए बी सी, तो ये दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बचेगा, ये हो गया ए बी सी। अब ये 2 इधर आएगा तो 360 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0 180 अंश हो गया, किसके बराबर, ये कोण डी और कोण बी के बराबर, कोण डी प्लस कोण बी के बराबर। तो कोण बी प्लस कोण डी लिख सकता हूँ इसी को, बराबर कितना हो गया 180 अंश, 180 अंश हो गया। अब मैं डायरेक्ट चतुर्भुज ले रहा हूं, कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज किसमें, ए बी सी डी में चारों कोणों का योग कितना होगा, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो गया 360 अंश। लेकिन b प्लस डी बराबर कितना होता है 180 अंश, तो b प्लस डी का मान मैं क्या ले लिखता हूँ, b और d का मान कितना हो गया 180, तो ये हो गया 180 अंश बराबर 360 का 360 अंश। तो कोण a प्लस कोण c बराबर कितना हो जाएगा 360, ये 80 उधर जाएगा तो माइनस 180 अंश, तो कोण a प्लस कोण c बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। मतलब यहाँ पर भी देखो सम्मुख कोण 180 अंश आया, यहाँ पर भी कितना आ गया 180 अंश, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्नावली 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है। ए बी किसके समांतर है, सी डी के। यदि डी ए बी 80 अंश है, डी ए बी 80 अंश है, तो चतुर्भुज के शेष अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सभी कोणों का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए दिया है तो हम डायरेक्ट सी निकाल सकते हैं। अभी मैं बताया हूँ एक थ्योरम, क्योंकि क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज है, ये क्या है वृत्त के अंदर बना है ना, और इस चतुर्भुज के शीर्ष क्या है वृत्त पर स्थित है, तो ये क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। मतलब ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको निकालते हैं। हल, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए क्या होगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, और डी और बी प्लस डी भी क्या हो जाएगा 180 अंश। अभी भी देखें प्रमेय, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ए का मान दिया हुआ है ना, डायरेक्ट ए का मान रख लो 80 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो ये 80 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर 180 माइनस 80, तो कोण सी का मान कितना आ गया, ये हो गया 100 अंश। ठीक है, कितना आ गया कोण सी बराबर 100 अंश। मतलब ये वाला पता चल गया कितना अंश आ गया, ये 100 अंश। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, ए बी समांतर है सी डी, मतलब ए बी और सी डी क्या है समांतर हैं। तो देखो जब भी ये समांतर रेखा होता है
तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है ना। तो देखो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, आपस में बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा, और इतना कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये वाला मैं दोनों को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही ओर का अंतः कोण। ठीक है, तो अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। दिया है ए बी क्या है, समांतर है किसके, सी डी, तथा ए डी क्या है, ए डी बोलो या बी सी बोल सकते हो, बी सी। ए डी क्या है, तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण डी तथा कोण ए एक ही ओर का अंतः कोण है। एक ही ओर का क्या है, अंतः कोण है। अब इस दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अतः कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। यहाँ पर ए का मान पहले से पता है कितना है, 80 अंश है। तो ये हो गया 80 अंश प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण डी का मान कितना आ गया, 180 माइनस 80। तो ये हो गया कोण डी का मान कितना आ गया, यहाँ पर 100 अंश। इसका भी मान क्या आ गया, 100 अंश आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये बी का मान निकालना है। तो बी का मान भी कितना होगा, बी का मान, ये दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो यहां से निकाल सकते हैं। अब कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 100 अंश, नहीं 180 अंश होता है। 180 अंश और कोण डी का मान पता है, तो कोण डी का मान कितना है, 100 अंश है, बराबर 180 अंश। इसको क्योंकि पता है, अभी प्रमेय देखे हैं, इस क्वेश्चन के पहले ही एक प्रमेय देखे हैं। ठीक है, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। यहाँ पर लिख सकते हो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश करके। तो कोण बी का मान निकल जाएगा यहाँ पर से, क्योंकि डी का मान पता है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 100 गया तो ये हो गया 80 अंश। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दी गई आकृति में कोण क्यू आर एस तथा कोण क्यू टी एस ज्ञात कीजिए। एस पी क्यू और ये आर और ये टी, ये पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 152। तो कोण क्यू आर एस तथा कोण क्यू टी एस ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों तो समान होगा। समान क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बना है। एक ही वृत्तखंड पर बना कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। तो मैं यहाँ टी निकाल लूँ या आर निकाल लूँ, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि दोनों क्या बने हैं, एक ही खंड पर बने हैं ना, ये एक ही वृत्तखंड पर बने हैं। ये यहाँ से ये मान लिया जाए चाप है, तो एक ही वृत्तखंड पर बना कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। ये हम देख चुके हैं प्रमेय, प्रश्नावली 3 के पहले जो प्रमेय बताया था उसमें बताया था। तो सबसे पहले ये दिया है, देखो ये चाप हो गया, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है चाप के कारण। तो ये वाला कोण निकाल सकता हूं मैं डायरेक्ट, इस कोण का आधा होगा। ये वाला कोण जो होता है इस कोण का दोगुना होता है। तो ये वाला कोण की बात करूं तो इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कोण एस, ये क्या हो गया, ओ हो जाएगा, वृत्त का केंद्र। एस ओ क्यू बराबर दिया है कितना है, 152 डिग्री, 152 अंश। तो कोण कितना हो जाएगा, एस पी क्यू निकालूं तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा एस ओ क्यू का, क्योंकि इसके दो गुना ये वाला कोण होता है। तो ये कोण इसके इस कोण का क्या होगा, ये कोण इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इस कोण का आधा कर देता हूँ, तो ये वाला कोण निकल जाएगा। तो कोण एस पी क्यू बराबर 1/2, कोण एस ओ क्यू बराबर का मान कितना है, 152 है। तो ये हो गया 152। तो कोण एस पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 बच गया, 2 छक्का 12, कितना आ जाएगा, 76 आ गया। ये हो गया 76 अंश। एस पी क्यू मतलब ये पता चल गया हमें कितना है, 76 अंश। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। देखो ये वाला मैं बात कर लूँ, ये वाला ये ऐसे करके
या उसको भी ले सकता था। तो ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां पर लिख सकते हो पी क्यू आर को लिख सकते हो या टी को लिख सकते हो, मैं टी लिया हूं तो आर क्यू टी एस क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज है। इसको भी लोगे तब भी चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, इसको भी लोगे तब भी चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो क्या होगा, इसके सम्मुख कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण T, डायरेक्ट कोण P कोण T लिख रहा हूं, नहीं यहां पर क्या लिखना है, QRS निकला है ना, तो पूरा लेना पड़ेगा। कोण SPQ प्लस कोण QTS निकालना है तो QTS लिख लेता हूं। QTS बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 अंश। SPQ दिया है ना, SPQ निकाले हैं 76 बराबर कोण QTS बराबर कितना है, 180 अंश। अब ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो निकाल लेंगे यहां से मान। तो कोण QTS बराबर 180 माइनस 76, 180 माइनस 76 हो गया ये। तो कोण QTS बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 76 गया तो कितना बचेगा, 180 में 76 गएगा, 80 में 76 घटा तो 4 बचेगा, 104 बचेगा। ठीक है, तो 104 अंश बचेगा इधर। ये कोण QTS कितना निकल गया, 104 अंश। और ये दोनों क्या होंगे, T और R क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो QTS बराबर होगा किसके, कोण QRS बराबर होगा कितना, 104 अंश। यहाँ पर लिख सकते हो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यही क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।